रिएक्टेंट रेशियो मोल्स ऑफ प्रोडक्ट, ये पता चलता है। हमें रासायनिक समीकरणों को ये इसको हमको संतुलित करना पड़ता है। तो संतुलित करने के लिए हम कल तरीका बताया था हमने, हीट एंड ट्रायल मेथड। तो इसमें हम देखे थे क्या कि आपको H2 और O2 के बारे में बताया था। दूसरा एक समीकरण है, इक्वेशन है, यहाँ CaCO3, इसको हमने गर्म किया है ना। तो ये गर्म करने के बाद क्या बनेगा, हमें बनेगा CO प्लस CO2 बनता है ना। कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा CO प्लस CO2 कैल्शियम कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनता है। अब देखिए यहाँ पर इसमें हम मिलाएंगे कैल्शियम का एक है एक टाइम पे एटम, यहाँ प्रोडक्ट में एक है। ऑक्सीजन का यहाँ पर आप देखिए क्या है, इससे ये कार्बन का एक है, कार्बन का एक है भाई। ऑक्सीजन का यहाँ 3 है, यहाँ 1 और 2 3 है। तो ये बैलेंस है, इसको बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। कुछ ऐसे केमिकल रिएक्शंस होते हैं जिनके लिए हम जब इक्वेशन लिखेंगे उनका, है ना, तो वो बैलेंस होगा, ऑलरेडी बैलेंस होते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे जो कि इम्बैलेंस होते हैं, उसको बैलेंस करना पड़ता है और बैलेंस लिखा जाता है ना, टू सेटिस्फाई द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इन केमिकल रिएक्शन। इसको सेटिस्फाई करने के लिए बैलेंस करना पड़ता है। बैलेंस करने का तरीका हमने कल डिटेल में बताया था। अब क्या है कि हमको 2 तरीका के बारे में बताया था हमने बैलेंस करने के लिए। एक है हीट एंड ट्रायल मेथड, हीट एंड ट्रायल मेथड जो ये बताया। दूसरा है ये क्या है कि पार्शियल इक्वेशन मेथड, इसको बोलते हैं पार्शियल इक्वेशन मेथड। पार्शियल इक्वेशन मेथड। ये 2 तरीके हैं जिसमें यही पढ़ना हम लोग को, ये बियॉन्ड ऑफ टेक्स्ट है, पर हम इसके बारे में थोड़ा शॉर्ट में हम बताएंगे, थोड़ा बता देंगे ताकि आप लोग समझ लीजिएगा। अब देखिए इसी का एग्जाम्पल है आपको कि ये एक और एग्जाम्पल इसका है हीट एंड ट्रायल मेथड का, कि आपको एक एलिमेंट है वो है नाइट्रोजन N2, आप प्लस हाइड्रोजन है H2, दोनों मिलेगा NH3 बनेगा, अमोनिया बनता है NH3। नाइट्रोजन हाइड्रोजन दोनों मिलेंगे, अमोनिया बनेंगे। अब यहाँ देखेंगे क्या ये बैलेंस है क्या, तो हम देखेंगे कि बैलेंस नहीं है, ये स्केलेटन इक्वेशन है। इसी को हम वर्ड इक्वेशन में लिख सकते हैं, नाइट्रोजन जोड़ प्लस हाइड्रोजन साइन ऑफ दिस NH3 यानी अमोनिया लिख सकते हैं। इसको स्केलेटन इक्वेशन लिखेंगे तो नाइट्रोजन का मोल का फॉर्मूला N2 प्लस हाइड्रोजन का H2 साइन ऑफ अमोनिया का मोल का फॉर्मूला NH3 होता है। अब ये बैलेंस हम देखेंगे नहीं है, ये राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड मिलेगी। नाइट्रोजन का 2 है एटम, यहाँ 1 एटम है ना, यहाँ हाइड्रोजन का 2 एटम है, यहाँ 3 एटम है। कहाँ बैलेंस, इसको बैलेंस हम करेंगे। तो इसको बैलेंस करने के लिए हम क्या करते हैं, तो हम देखते हैं यहाँ कि नाइट्रोजन का तो 2 है और नाइट्रोजन को अगर हम यहाँ पर बैलेंस करेंगे तो यहाँ 2 कोएफिशिएंट डाल देंगे। तो 2 कोएफिशिएंट डालेंगे, 2 नाइट्रोजन एंड 2 नाइट्रोजन 2 नाइट्रोजन इक्वल बैलेंस होता है। अब ये हो गया हाइड्रोजन का 3 2 6 हो गया, तो यहाँ पर अगर हम 3 डाल देंगे तो 3 2 6 हाइड्रोजन हो जाएगा और इस तरह से ये बैलेंस इक्वेशन और इक्वेशन ये बैलेंस हो जाएगा। इस तरह से हम हीट एंड ट्रायल मेथड से इक्वेशन को बैलेंस हम करते हैं। उसके बाद एक और है सोडियम Na प्लस सोडियम है और दूसरा है ये वाटर H2O है ना, बनेगा क्या NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है, NaOH आप प्लस H2 बनता है, हाइड्रोजन बनता है। ठीक है, इसको देखेंगे बैलेंस है कि नहीं। देखिए सोडियम का 1 है लेफ्ट हैंड साइड में, यहाँ भी 1 है, ठीक है भाई बराबर है। हाइड्रोजन का 2 है, हाइड्रोजन का 2 है, लेकिन हाइड्रोजन का 2 है 1 3 है यहाँ, अच्छा राइट हैंड साइड हाइड्रोजन बैलेंस नहीं है। ऑक्सीजन का यहाँ 1 है और यहाँ 1 है, ठीक है, सोडियम ऑक्सीजन का बैलेंस है पर हाइड्रोजन बैलेंस नहीं है। क्या करेंगे इसके लिए हम क्या करते हैं कि यहाँ आगे यदि हम 2 डाल दें तो ये सोडियम का 2 हो जाए, तो यहाँ भी 2 डाल दें तो सोडियम का 2 हो जाए, इक्वल हो गया है ना। 2 कोएफिशिएंट डाले पर अनुमान लगा के बनाना है, करना है, इसको बैलेंस करना है। अब यहाँ देखिए हाइड्रोजन का यहाँ 2 है और हाइड्रोजन का यहाँ 2 और 2 4 हो गया, तो
4 हो गया तो हम क्या करेंगे कि यहाँ यदि 2 डाल देते हैं तो देखिए 2 2 जा 4 हाइड्रोजन हो गया लेफ्ट हैंड साइड में, मतलब रिएक्टेंट साइड में। प्रोडक्ट साइड में क्या हो गया, 2 इधर है और यहाँ 2 है, तो इसके लिए हाइड्रोजन 2 है, 2 2 4 बैलेंस हो गया। तो इस तरह से हम देखते हैं कि यह केमिकल इक्वेशन है ना बैलेंस हो गया, है ना। तो इस तरह से हम केमिकल इक्वेशन को हीट एंड ट्रायल मेथड से बैलेंस करते हैं। दूसरा और है, एक और है आपको यहाँ, ये अमोनिया है, देखिए NH3 अमोनिया, और रिएक्शन कराया जाना है क्लोरीन से Cl2 से, साइन ऑफ विच नाइट्रोजन और अमोनियम क्लोराइड बना है, N2 प्लस अमोनियम क्लोराइड बना है, NH4Cl बन रहा है ना, ये चीज बन रहा है। ये देखिए क्या बैलेंस है ना। तो ये हम देखेंगे बैलेंस नहीं है। यहाँ बाईं ओर देख रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड में है ना, नाइट्रोजन का है ना 1, हाइड्रोजन के 3, देखिए लेफ्ट हैंड साइड नाइट्रोजन का 1, हाइड्रोजन का 3 है, क्लोरीन का 2 एटम्स है लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। और राइट हैंड साइड में देखिए, राइट हैंड साइड में क्या है हम देखते हैं, नाइट्रोजन का 2 है, यहाँ फिर 1 है, 3 हो गया, हाइड्रोजन का 4 हो गया, क्लोरीन का 1 ही है। ये तो इनबैलेंस है ना, असंतुलित है। तो यहाँ पर अमोनिया NH3 और अमोनियम क्लोराइड है ना NH4Cl है ना, अमोनियम क्लोराइड में कुछ ऐसी संख्या के बारे में सोचेंगे, ऐसी संख्या से हम गुणा करेंगे है ना, जिससे दोनों ओर हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या बराबर हो जाए। हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या बराबर हो जाना चाहिए। हाइड्रोजन 4 है और इधर 3 है, तो हम क्या करेंगे इसके लिए है ना, क्या हम सोचेंगे, क्या करेंगे। तो हमको क्या करना है कि अगर इधर हम 6 डालते हैं तो हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। यहाँ हाइड्रोजन 3 है, तो इधर 24 करने के लिए हमको 8 डालेंगे, तो 8 डालेंगे तो क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन 24 हो जाएगा। तो हाइड्रोजन तो यहाँ बैलेंस हो गया भाई हमारा दोनों तरफ में। अब देखेंगे क्या आगे में कि आपको यह जो सो ये इधर 6 डाल दिए तो 24 हो गया हाइड्रोजन का एटम राइट हैंड साइड में, यानी प्रोडक्ट्स में, रिएक्टेंट्स में, यह क्या हो गया 24 हो गया है ना, लेफ्ट हैंड साइड में इक्वल हो गया हाइड्रोजन का है ना। अब देखिए तो भी दोनों ओर हाइड्रोजन के परमाणु की संख्या बराबर हो सकता था, लेकिन इस स्थिति में दाईं ओर नाइट्रोजन की संख्या 5 हो जाती है और बाईं ओर नाइट्रोजन के सिर्फ 1 परमाणु है। दाईं ओर क्या हो जाएगा नाइट्रोजन की संख्या, देखिए ये तो 8 हो जाएगा भाई। इधर में क्या है, इधर ये आपको ये जो है नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन की संख्या 6 हो गया यहाँ, और यहाँ आपको ये 2 हो गया, तो 6 2 8 हो गया। तो यहाँ नाइट्रोजन की संख्या अभी 8 है, नाइट्रोजन बैलेंस है। हाइड्रोजन की संख्या देखिए 8 3 24 है, और यहाँ पर 6 4 24 है। तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन तो बैलेंस हो गया। अब क्लोरीन के बारे में सोचना है, तो क्लोरीन का यहाँ 6 हो जाता है, यहाँ पर क्या है Cl2, यहाँ अगर 3 कोएफिशिएंट डाल देंगे तो क्लोरीन जो है वो बैलेंस हो जाएगा। तो इस तरह से हम देखते हैं का कि ये हमारा केमिकल रिएक्शन बैलेंस हो गया। तो इस तरह से हीट एंड ट्रायल मेथड से सोच कर विचार करके, ताकि दोनों तरह के जो रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स है उसके जो ये नंबर ऑफ एटम्स है रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स में, वो क्या हो गए इक्वल हो जाए। इस तरह से हम बैलेंस करते हैं। अब दूसरा है प्रोसेस है आपको, तो दूसरा प्रोसेस है क्या कि ये आपको पार्शियल इक्वेशन, ये क्या है पार्शियल इक्वेशन मेथड ऑफ बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन, ये है। इसमें है क्या दूसरा partial equation method of balancing chemical equation। देखिए कैसे बैलेंस करेंगे, पार्शियल इक्वेशन मेथड। ये क्या है पार्शियल इक्वेशन मेथड ऑफ बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन। तो इसमें
इसमें समझना है, इसमें क्या किया जाता है, इसमें हम क्या करते हैं कि अभिक्रिया के समीकरण को सरल समीकरणों में तोड़ा जाता है। अभिक्रिया के समीकरण को सरल समीकरणों में तोड़ा जाएगा, मतलब रिएक्शन के जो इक्वेशन है उसको सिंपल इक्वेशन में ब्रेक डाउन करें, और सभी जो सरल जो है आपको मतलब कि जो रिएक्शन के जो ये इक्वेशन है उसको सिंपल इक्वेशन में ब्रेक डाउन करेंगे, और जितने भी सिंपल इक्वेशंस है उसको अनुमान विधि द्वारा संतुलित करें। इसके बाद सभी संतुलित समीकरण को जोड़ देते हैं, और जोड़ने के बाद हम क्या करते हैं कि इसमें हम ऐसा करते हैं कि समीकरणों को जोड़ने में वैसे पदार्थ जो आपको समीकरण में तीर चिन्ह के दोनों ओर हो, है ना, उनको काट दिया जाता है, क्रॉस कर देंगे, और सभी समीकरणों में तीर चिन्ह को के बाईं ओर के पदार्थों को धन चिन्ह के साथ तीर चिन्ह की दाईं ओर लिखते हैं, है ना। ये दाईं ओर के पदार्थों को बाईं ओर के पदार्थों को धन चिन्ह के साथ तीर चिन्ह की दाईं ओर के पदार्थों यदि बाईं ओर लिखते हैं, और दाईं ओर के पदार्थों को धन चिन्ह के साथ लिखा जाता है। इस प्रकार समीकरण संतुलित हो जाएगा। किसी भी समीकरण के तीर चिन्ह की बाईं ओर के पदार्थों को किसी दूसरे समीकरण के दाईं ओर स्थित पदार्थों से ही काटा जाता है। लेफ्ट हैंड साइड अगर एक समीकरण में ऐसा यहाँ लिखा, दूसरा समीकरण यहाँ लिखा, तो क्या करेंगे कि यहाँ बाईं ओर के पदार्थों को दाएं ओर के पदार्थों से ही क्रॉस करते हैं, दाएं तरफ में नहीं होता, है ना। इस तरह से हमको समझना है। तो क्या समझे, फिर से समझिए आप। पहली बात यह है कि अभिक्रिया यानी रिएक्शन के समीकरण को सरल समीकरणों में तोड़ दिया जाता है। तो सरल समीकरणों में तोड़ते हैं, जैसा मान लिया जाए हमको यहाँ पर कि आपको ये दिया है एक समीकरण, आपको पोटेशियम डाइक्रोमेट और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के बीच जो विक्रिया होती है तो देखना है। पोटेशियम एग्जाम्पल देखिए, यहाँ एग्जाम्पल में है यहाँ क्या चीज, पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2, यहां देखिए K2Cr2O7 प्लस HCl साइन विच KCl बनेगा पोटेशियम क्लोराइड प्लस CrCl3, है ना, ये क्रोमियम क्लोराइड बनेगा प्लस H2O वाटर एंड प्लस Cl2 क्लोरीन बनता है। ठीक, अभी चलेगा, अभी और पढ़ना है, लेकिन इसको हम क्लियर कर देते हैं। तो यह एक एक्चुअली ये कॉम्प्लेक्स केमिकल इक्वेशन है केमिकल रिएक्शन के लिए। इसमें पोटेशियम डाइक्रोमेट एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है यहाँ। तो ये यहाँ पोटेशियम डाइक्रोमेट का रिएक्शन HCl के साथ हो रहा है, तो पोटेशियम क्लोराइड बन रहा है और क्रोमियम क्लोराइड बन रहा है, H2O ऑक्सीजन बन रहा है, क्लोरीन गैस बन रहा है। हमने कहा था कि इस समीकरण को हम संतुलित करते हैं, तो इसमें जो जटिल अभिकारक यानी कि जो कॉम्प्लेक्स जो रिएक्टेंट्स है उसको पहचानिए कौन है। तो इस सभी में हम देखते हैं यहाँ पर रिएक्टेंट्स के बाद दो ही रिएक्टेंट्स हैं, एक ये है, ये तो सिंपल है HCl, और ये कॉम्प्लेक्स है। तो इसको पहले हम पहचान करेंगे, फाइंड आउट करेंगे, आइडेंटिफाई करते हैं, और उसी को अपघटन करते हैं जटिल। जैसे कि यहाँ पर K2Cr2O7 है, यहाँ पर जो है कॉम्प्लेक्स रिएक्टेंट जो है, रिएक्टेंट कौन है यहाँ पर, K2Cr2O7, ये है कॉम्प्लेक्स, है ना, रिएक्टेंट, जिसको कि हम तोड़ेंगे, है ना, इसका अपघटन होगा। तो कॉम्प्लेक्स रिएक्टेंट K2Cr2O7 इज, है ना, ब्रेक डाउन या डिकम्पोज कहेंगे, इज डिकम्पोज ना, ये डिकम्पोज होता है, इज डिकम्पोज, एक्चुअली डिकम्पोज। तो कैसे होगा यहाँ, ये K2Cr2 प्लस O7, तो डिकम्पोज होगा K2, है ना, O प्लस, देखिए यहाँ पर आपको ये Cr2O3 Cr
2O3 प्लस है ना 3O प्लस 3O, इसमें डिकम्पोज हो। ये जो जटिल सब्स्टेंस ये डिकम्पोज होगा किसमें? ये डिकम्पोज हो जाएगा K2O, है ना। पोटेशियम ऑक्साइड में Cr2O3 क्रोमियम ऑक्साइड हो गया, है ना, क्रोमियम ट्राइऑक्साइड के लिए, है ना। और ये क्या हो गया कि 3O ऑक्सीजन, ये आपको होगा नेसेंट ऑक्सीजन है, इसको नवजात ऑक्सीजन कहते हैं, नेसेंट ऑक्सीजन। इसको इसी तरह से लिखा जाएगा 3O, है ना, नेसेंट ऑक्सीजन। यहाँ पर ऐसा करेंगे, यहाँ से ऐसे इस तरह से इम्पोर्टेंट सिंगल इम्पोर्टेंट कॉमा लगाएंगे जो शो करेगा नेसेंट ऑक्सीजन, अभी तुरंत बना हुआ नेसेंट ऑक्सीजन, नवजात ऑक्सीजन करते हैं। अब ये एस्टिल की अभिक्रिया हम कहते हैं यहाँ कि K2Cr2, है ना, और ये O3 तथा एंड क्या है हमारा 3O, ये जो नवजात ऑक्सीजन जो है 3O, ये ऑप्शन में दूसरा अभिकारक एस्टिल के अभिकारक का समीकरण, दूसरा अभिकारक क्या है HCl। तो इसमें और क्या है K2Cr2, सॉरी यहाँ पर है K2Cr2, हमने ये बनाया ना यहाँ की आगे K2OCr2O3, K2OCr2O3, है ना, एंड 3O, ये है ना। तो इसमें जो है इस तीनों जो प्रोडक्ट जो है इसमें हम, है ना, HCl के अभिक्रिया का, है ना, समीकरण देखते हैं। HCl का दूसरा अभिकारक है, सेकंड, है ना, रिएक्टेंट है, इसके समीकरण को देखते हैं इसमें क्या होगा। तो हम देखेंगे क्या कि K2O, यहां देखेंगे हम क्या कि K2O, पहली बात यह K2O, ये K2 अब प्लस HCl प्लस HCl, ये रिएक्ट करेगा तो बनेगा KCl, क्या होगा KCl अब प्लस H2O बनेगा, ठीक है। ये हो गया एक नंबर, ठीक है। अब उसके बाद ये Cr2O3 एवं HCl के बीच देखेंगे तो Cr2O3 आप प्लस यहां देखेंगे HCl, दोनों के बीच की अभिक्रिया को देखेंगे तो ये हमारा बनता है क्या, ये बनेगा आपको CrCl3 और प्लस H2O यहां ही बनेगा, ठीक है। ये सब इम्बैलेंस है। हम क्या कर रहे हैं, हमने पहले क्या पार्शियल इक्वेशन मेथड ऑफ बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन को समझे, बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन, ठीक है। तो पार्शियल इक्वेशन मेथड जो है केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने का, उसका एग्जांपल हम समझा रहे हैं। तो यहाँ पोटेशियम ये डाइक्रोमेट है हमारा, तो ये सब्सटेंस HCl के साथ रिएक्ट करता है तो यह प्रोडक्ट देता है पोटेशियम क्लोराइड, है ना, क्रोमियम क्लोराइड और वाटर और क्लोरीन, ये 4 प्रोडक्ट दे रहा है हमको। इसमें कॉम्प्लेक्स रिएक्टेंट को खोजना है, तो कॉम्प्लेक्स रिएक्टेंट ये है ना, पोटेशियम डाइक्रोमेट जो है यही कॉम्प्लेक्स रिएक्टेंट K2Cr2O7H, है ना। तो यहाँ कॉम्प्लेक्स रिएक्टेंट ये है K2Cr2O7, और दिस हम लिख सकते हैं, दिस, है ना, सबस्टेंस, ये जो सबस्टेंस है इस डिकम्पोज, ये डिकम्पोज होता है। तो क्या होता है यहाँ K2Cr2, समझे, डिकम्पोज होता है O7, सॉरी K2Cr2O7 डिकम्पोज होगा K2O प्लस Cr2 प्लस O3 प्लस 3O, जो कि नेसेंट ऑक्सीजन है, और इसमें डिकम्पोज होगा। अब हमको क्या करना है, ये बात समझ में आ गई बात। अब हमको करना है क्या कि K2O और Cr2O3, ये 3 है ना प्रोडक्ट, यहाँ पर 3, ये डिकम्पोज हुआ 3 प्रोडक्ट में, 3 सबस्टेंस में, K2Cr2O3 और प्लस 3O। तो इस तीनों का हम देखेंगे रिएक्शन HCl के साथ। दूसरा जो यहाँ पर ये जो रिएक्टेंट है इसके साथ क्या रिएक्शन होगा, तो हम देखेंगे पहले तो K2Cr2O3 एंड 3O के बीच का हम रिएक्शन देखेंगे। तो पहले देखेंगे क्या चीज, तो हमको देखना है क्या, समझना है यहाँ पर कि यहाँ पर K2Cr2O3 एंड 3O, तब देखेंगे पहले K2O प्लस HCl करेंगे तो बनेगा क्या KCl प्लस H2O, एक नंबर का इक्वेशन हो गया। दूसरा हम देखेंगे Cr2O3
Cr2O3 प्लस HCl क्या बनेगा CrCl3 प्लस H2O, 2 नंबर का। इसको बैलेंस करना है डायरेक्ट मेथड से, उसके बाद तब फिर हम इसको क्रॉस करके काट कर और तब हम ये पार्शियल इक्वेशन मेथड से इस इक्वेशन को बैलेंस करेंगे, ऊपर वाले इक्वेशन को, है ना, जो कॉम्प्लेक्स इक्वेशन है केमिकल रिएक्शन के लिए। अब हम क्या करेंगे, अब हम 3O है 3O, तो 3O को फिर HCl से हम करेंगे, क्या करेंगे हम HCl से कंबाइन रिएक्शन HCl, तब यहाँ क्या बनेगा, यहाँ हमको बनेगा H2O प्लस Cl2, ये वाटर बनेगा H2O प्लस Cl2 बनता है। अभी टाइम लगेगा, अब इधर लाइन। तो इस तरह से ये दो प्रोडक्ट बनता है 3O, जो नवजात ऑक्सीजन है एसेंट ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन क्लोराइड है ना रिएक्शन करेगा तो वाटर और क्लोरीन गैस बनता है। तो ये समझ में आ गई बात हमको, ये तीसरा नंबर का इक्वेशन हो गया। अब हम ये सारे समीकरण को जोड़ते हैं, तो इसके लिए हम पहले क्या करेंगे, इसको बैलेंस करेंगे। तो बैलेंस करने के लिए हम देखेंगे क्या कि आप देखें यहाँ पर कि आपको हाइड्रोजन का राइट हैंड साइड में 2 एटम है ना, पोटेशियम का आपको क्या है इधर राइट हैंड साइड में 1 एटम है। यहाँ हम देख रहे हैं कि पोटेशियम का 2 एटम है, यहाँ 1 ही एटम है, तो यहाँ 2 कोफिशिएंट डाल देंगे, तो पोटेशियम 2 एटम हो गया राइट हैंड साइड में, और यहाँ ये लेफ्ट हैंड साइड में 2 एटम हो गया, ठीक है। अब हम देखेंगे क्या कि क्लोरीन के बारे में सोचेंगे क्या होता है। तो क्लोरीन का हम देख रहे हैं क्या कि क्लोरीन का 2 एटम इधर है और इधर भी, इधर क्लोरीन का 1 एटम है लेफ्ट हैंड साइड में, तो यहाँ 2 कोफिशिएंट डाल देंगे, तो जो 2 डाल देंगे तो यहाँ क्लोरीन में 2 हो गया, लेफ्ट हैंड साइड में 2 हो गया, राइट हैंड साइड में 2 हो गया। हाइड्रोजन की बात सोचेंगे हम, हाइड्रोजन पर विचार करेंगे तो हाइड्रोजन का 2 एटम ऑलरेडी है लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में 2 एटम है, तो हाइड्रोजन बैलेंस हो गया। अब ऑक्सीजन के बारे में हम सोचेंगे, है ना, तो ऑक्सीजन का देखिए यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में 1 एटम है और राइट हैंड साइड में 1 एटम है, तो ऑक्सीजन एलिमेंट का जो एटम वो भी बैलेंस हो गया। मतलब ये हिट एंड ट्रायल मेथड से ये जो है ये केमिकल इक्वेशन बैलेंस हो गया। अब दूसरे केमिकल इक्वेशन की बात हम करेंगे, तो क्या है यहाँ पर Cr2O3 प्लस HCl, ये दोनों रिएक्ट करेगा तो हम बनेगा ये क्रोमियम क्लोराइड बनता है, क्रोमियम क्लोराइड प्लस वाटर बनेगा। ये दूसरा इक्वेशन की बात है, इसको बैलेंस करना है। तो हम यहाँ क्या करेंगे कि हम देखेंगे यहाँ पर कि आपको यहाँ पर हाइड्रोजन के बाद सोचिए यहाँ पर क्या है, तो हाइड्रोजन यहाँ 1 है, हाइड्रोजन यहाँ 2 है, उसके बाद क्रोमियम 2 है, यहाँ क्रोमियम यहाँ पर ये 1 ही है। तो हम इसमें क्या करेंगे कि ये HCl जो है इसके आगे अगर हम 6 कोफिशिएंट डालते हैं तो हाइड्रोजन का 6 हो जाता है, और यहाँ 6 पूरा करने के लिए हम क्या करेंगे 3 डालेंगे, तो यहाँ हाइड्रोजन का आपको 6 हो गया पूरा। तो लेफ्ट हैंड साइड में आपको हाइड्रोजन 6 हो गया, राइट हैंड साइड में भी हाइड्रोजन का 6 एटम्स हो गए, ठीक है। ऑक्सीजन का देखेंगे, ऑक्सीजन का आपको यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में 3 एटम्स हैं ऑलरेडी, और यहाँ भी, यहाँ क्या हो गया, यहाँ भी 3 हो गया, तो यहाँ पर डाल दिए तो ये हाइड्रोजन, ये ऑक्सीजन का एटम भी 3 हो गया, ये बैलेंस हो गया। अब Cr2 के बाद सोचेंगे, है ना, क्रोमियम के बाद, तो क्रोमियम का यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 1 ही है, तो 2 कोफिशिएंट डाल देंगे भाई, तो क्रोमियम कितना हो जाएगा, क्रोमियम हमारा 2 हो गया, राइट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में 2 हो गया, तो ये आपको बैलेंस हुआ। तो इस तरह से हम देखेंगे कि आपका बैलेंस हुआ, तो देखिए यहाँ पर क्रोमियम 2 है, क्रोमियम 2 है, ऑक्सीजन 3 है, ऑक्सीजन यहाँ पर 3 हो गया। उसके बाद हाइड्रोजन देखेंगे 6 है, तो हाइड्रोजन 2 3 6 एटम्स हो गए राइट हैंड साइड में, प्रोडक्ट साइड में। और फिर हम देखेंगे क्लोरीन जो है रिएक्टेंट साइड में कितना है, 6 एटम है, तो क्लोरीन जो आपको ये भी है 3 2 6 एटम क्लोरीन हो गए, यानी कि ये भी बैलेंस हो गया। अब इस पर विचार करेंगे, ये नवजात जो नेसेंट जो ऑक्सीजन है वो HCl के साथ रिएक्शन करेगा तो वाटर और Cl2 बनाता है, इसको बैलेंस कैसे हम करेंगे। तो इसको बैलेंस करने के लिए हम क्या करते हैं, देखिए हाइड्रोजन जो है, यहाँ ऑक्सीजन आपको 3 है, ऑक्सीजन 1 ही है, तो इसको बैलेंस करने के लिए आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, 3 डालना पड़ेगा, तो ऑक्सीजन बैलेंस हो गया, 3 हो गया लेफ्ट हैंड साइड में, रिएक्टेंट साइड में 3 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, प्रोडक्ट साइड में 3 ऑक्सीजन ऑफ एटम हो गए। लेकिन हाइड्रोजन अब कितना हो गया, तो इधर तो 1 है और इधर क्या है 3 गुना 6 हो गया, तब इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ 6 डालना ही पड़ेगा हमको, ऑक्सीजन 6 डालेंगे तो हाइड्रोजन दोनों साइड में बैलेंस हो गया। अब हम क्लोरीन के बाद सोचेंगे, तो क्लोरीन यहाँ पर हम देखते हैं कि 2 एटम है राइट हैंड साइड में, प्रोडक्ट साइड में, और रिएक्टेंट साइड में कितना है, यहाँ पर हमारा ये 6 एटम है, तो यहाँ 3 डाल देंगे, तो 3 गुना 6 क्लोरीन बैलेंस हो गया। अर्थात ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन ये तीनों हो गए,
अब इन समीकरणों को जोड़ने का लिखा क्या, ऑन एडिंग ऑफ दी थ्री इक्वेशन, ये तीनों इक्वेशन को हम जोड़ते हैं तो हम लिखेंगे, है ना, उसको हम लिखेंगे। तो आप देखिए इसमें लिखेंगे हम K2 3R2, यहां से लिखेंगे आपको 4 इक्वेशन मिला है, एक दो, यहाँ जो है आपको ये देखा कि एक तो ये है और ये 1 नंबर का है, ये 2 नंबर का है, ये 3 नंबर का है और ये 4 नंबर का है। तो हम क्या करते हैं कि ये चारों इक्वेशन को हम लिख डालते हैं। तो पहले हम लिखेंगे क्या, ये होगा 1 नंबर, लिखेंगे K2CR2O7 साइन ऑफ K2O प्लस CR2O3। उसके बाद दूसरा फिर हम लिखेंगे क्या, कि दूसरा यहाँ पर है K2CR2O3, है ना, ये है आपका ये इसमें क्या आ गया कि K2CR2O7, है ना, टू देगा K2O प्लस CR, है ना, K2O प्लस CR2O3, ये है CR2O3, सॉरी CR2, है ना, CR2O3, है ना, इसमें टूटा और प्लस 3O में 3O जो नेसेंट ऑक्सीजन है, नेसेंट ऑक्सीजन इस तरह से लिखते हैं, इसमें टूट गया। दूसरा क्या है हमको, दूसरा है K2O, है ना, K2O प्लस HCl। तो हमने क्या लिखा, यहाँ ग्रुप बैलेंस करने के लिए लिखे हैं, तो लंबा तो हो गया HCl, है ना, प्लस 2KCl प्लस H2O। तीसरा में हम क्या लिखे हैं यहाँ CR2O3, CR2 यहाँ से उठाएंगे CR2O3 प्लस 6HCl, क्या बनेगा 2CrCl3 प्लस 3H2O, ये बना। अब चौथा क्या है हमारा, तो फोर्थ में 3 ये O अब प्लस 6HCl, ये बना 3H2O अब प्लस 3Cl, ये बना। अब हम इसको क्या करेंगे, सबको ऐड करेंगे, जोड़ने के लिए हमको देखिए आप इधर में क्या है, K2 है लेफ्ट हैंड साइड, ये राइट हैंड साइड, और लेफ्ट हैंड साइड में भी K2O है, देखो क्रॉस करना, ये क्रॉस हो जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं क्या कि मिलाते हैं लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में क्या क्या सेम है, दोनों सेम है। तो अब हम मिलाएंगे क्या कि ये CR2O3 इधर भी है और CR2O3 लेफ्ट हैंड साइड में भी है, राइट हैंड साइड में है, इसको भी कैंसिल कर देंगे। अब उसके बाद हम देखेंगे क्या कि हमारा 3O है, 3O इस साइड में भी है, राइट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में, इसको कैंसिल करेंगे, है ना। उसके बाद हम क्या करते हैं कि K2O पर विचार करते हैं, क्या है K2O। तो यहाँ पर आप देखिए कि K2O प्लस ये HCl, K2O इधर कट गया, K2O दोनों साइड में है, 3O कट गया, है ना, CR2O3 कट गया, अब CR2O3 कट गया। अब उसके बाद हम देखते हैं कि क्या हमको मिला, है ना। तो यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6 सब्सटेंस से तो कट गए, हमको मिला क्या, तो हमको मिला पहले ये, या पहले इसको लिखेंगे K2CR2O7, ये हो गया, और प्लस जोड़ेंगे इसको, है ना, HCl को जोड़ेंगे, तो देखिए HCl हो गया 2 और 6, 8 और 6 14, लिखेंगे 14HCl, है ना। अब इसके बाद हम लिखेंगे क्या, हमको मिल गया क्या है यहाँ पर, तो KCl यहाँ है, इस दोनों में KCl नहीं है, 2KCl लिखेंगे, 2KCl प्लस हम इधर में लिखेंगे आपको क्या कि ये CrCl3 एक ही है यहाँ पर, तो लिखेंगे 2CrCl3, हाँ। उसके बाद लिखेंगे कि आप H2O की बात करेंगे, तो H2O में यहाँ क्या है आपको कि H2O 3 है, और यहाँ क्या है आपको 3 है H2O, और यहाँ 1 है H2O, तो 1 और 3 4 और 3 7, लिखेंगे 7H2O,
और प्लस उसके बाद अब हम क्या करेंगे Cl2 की बात करेंगे। तो Cl2 में देखिए 3Cl2 है और कहीं नहीं है, इस तीनों चारों इक्वेशन में Cl2 कहीं नहीं है, जो नहीं कटा हुआ हो तो हम लिखेंगे 3Cl2। इस तरह से आपको ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन हुआ है ना, K2Cr2O7 यहाँ जो दिया हुआ है प्लस HCl, तो यहाँ जो बना KCl प्लस CrCl3 और H2O प्लस Cl2, ये है ना। तो ये तो स्केलेटन केमिकल इक्वेशन है, इसको पार्शियल इक्वेशन मेथड ऑफ बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन की विधि से बनाया गया। तो कैसे किया गया पार्शियल इक्वेशन ऑफ ये मेथड, पार्शियल इक्वेशन मेथड ऑफ बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन में यही किया गया यहाँ पर कि कॉम्प्लेक्स रिएक्टेंट को फाइंड आउट किया गया जो कि K2Cr2O7 है, और यह सब्सटेंस जो है वो डिकम्पोज होता है ना। तो डिकम्पोज होगा K2Cr2O7, तो क्या होगा K2O प्लस Cr2O3 अब प्लस 3O यानी कि नौजान ऑक्सीजन डिकम्पोज, ये बनेगा। दूसरा क्या है K2Cr2O3, ये जो है आपको ये है ना एंड 3O, K2Cr2 है ना, Cr2O3 एंड 3 है ना O, ये जो है सो अब देखिए यहाँ पर, अब यहाँ पर हम देख रहे हैं क्या कि अब इसको देखें K2O अब प्लस है ना HCl बैलेंस किया गया 2HCl, तो ये तो आपका हुआ। यहाँ पर हमने देखा क्या कि एक नंबर का इक्वेशन जो मिला हमको वो कौन सा है K2Cr2O7, K2Cr2O7 आइए बैलेंस किया गया K2O प्लस है ना Cr2O3 अब प्लस 3O, ये एक नंबर का हो गया। दूसरा है K2O प्लस HCl, ये हो गया K2O प्लस HCl, ये आइए हो गया 2KCl प्लस H2O दूसरा। तीसरा है Cr2O3 प्लस 6HCl, ये मिल गया 2CrCl3 प्लस 3H2O तीसरा हो गया। चौथा हो गया 3O प्लस 6HCl 3H2O प्लस 3Cl2। अभी सबको हमने लिखा है और लेकर जोड़ दिया। जोड़ने के बाद हम क्या करेंगे, जोड़ने में क्या करेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड में जो सब्सटेंस है राइट हैंड साइड में अगर सेम सब्सटेंस है ना, तो उसको हम क्या करेंगे कि उनको क्रॉस कर देते हैं। तो यहाँ K2O से क्रॉस हो गया भाई, Cr2O3 यहाँ Cr2O3 से क्रॉस हो गया और 3O से क्रॉस हो गया। अब जो बच गया उसको जोड़ कर लिखेंगे, तो यहाँ जो बचा K2Cr2O7 तो ये एक ही है और कुछ नहीं है, यहाँ एक लिख दिया, प्लस जोड़ का चिन्ह देंगे। यहाँ पर हाइड्रोजन ये HCl के बारे में लिखना है, हाइड्रोजन क्लोराइड के बारे में, तो यहाँ 2 हुआ 6 2 8 6 14 हो गया HCl। अब इधर आप साइन ऑफ दिस देंगे, उसके बाद इधर लेफ्ट हैंड साइड में लिखेंगे 2KCl बचा हुआ है 2KCl लिखेंगे, उसके बाद प्लस 2Cr2Cl, यहाँ जो है 2Cr2Cl3 बचा है, पहले इसको लिख देंगे। उसके बाद अब यहाँ हाइड्रोजन को जोड़ेंगे, क्या ये सॉरी वाटर को जोड़ेंगे H2O। वाटर कितना है यहाँ, तो वाटर का 1 मॉलिक्यूल है और इधर में देखेंगे वाटर का 3 मॉलिक्यूल है, 3 1 4 हो गया है ना, और 3